देख लो इतनी ही चीज़ें थी हमारे पास, है ना। और इसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड भी दो टाइप के हो सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड मतलब नॉर्मल मेथड जो तुम जानते हो अभी तक, ठीक है, और प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक के अंदर दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, एक के अंदर सिर्फ एक तरह का। इसके अंदर सिर्फ कॉन्क्रीट, इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों का यूज अलग है। एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ है, एक विदाउट इम्प्लीमेंटेशन है, ओनली फॉर नेम है, लेकिन ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारा वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर वाला जो एग्जाम्पल है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। उन्होंने वेब ड्राइवर नाम का एक इंटरफेस बनाया है, उसमें सारे मेथड्स क्या किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं हर नाम का, जो तुमको नहीं दिखता। ड्राइवर डॉट गेट कॉल करते थे ना, याद करो। फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स करते हो ना कॉल। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल, है ना। इस तरह से करके 7, 8, 10, 10, 12 मेथड यूज करते हो ना। ये सारे मेथड्स वेब ड्राइवर नाम के इंटरफेस में लिखे गए हैं। किसी भी मेथड में बॉडी नहीं है, सिर्फ मेथड का क्या है, नाम है। फिर उस वेब ड्राइवर इंटरफेस को क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास में इंप्लीमेंट किया गया है। वेब ड्राइवर क्लास नहीं है, याद रखना। वेब ड्राइवर को क्लास बनाने का कोई सेंस ही नहीं था भाई। क्लास बना के क्या करते, क्लास बनाते तो कॉन्क्रीट मेथड बनाते ना, कोड वाले मेथड बनाते ना। हर ब्राउजर अलग है, कोई उसका कोड लेने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों करते थे। जब तुम्हें पता है सारी फंक्शनलिटी को हर चाइल्ड अलग अलग ढंग से ही इंप्लीमेंट करेंगे, तुम क्या बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उनको सारे बनाने थे, वो बेवकूफ़ थे क्लास बनाते या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते। जब उनको पता है कोई मेथड, हर मेथड क्या है, होगा अलग होगा, किसी चाइल्ड को पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए उन लोगों ने वेब ड्राइवर नाम का क्या बनाया, इंटरफेस बनाया। और एक चीज ये भी देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखा, पेरेंट में रखा। ये भी करना था जिससे वो पेरेंट, भाई वही पेरेंट के ऑब्जेक्ट को 100 जगह यूज करें, लेकिन ऑब्जेक्ट एक जगह बने। अब ये बेनिफिट है, जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है वहाँ इस चाइल्ड का नहीं दूसरे चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बना दोगे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके पैरामीटर में हम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं। हाँ, तो वो तो इंटरफेस है ना, तो आप बता रहे हैं ये इतना क्लियर है ना। वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर का एग्जाम्पल जो है वो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि देखो इंटरफेस बनाया गया है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ये 3 टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा ये बताओ हमको ज़रा, चलो तुम लोगों के लिए एक चीज़ और है। चलो यहीं आ गए, यहाँ कोई पेरेंट चाइल्ड है। चलो भाई ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड है। तो एक चाइल्ड है और दूसरा क्या है, पेरेंट है। देखो ये चाइल्ड है, जो एक्सटेंड हुआ है वो क्या है, पेरेंट है। चलो ऐसे ही एक क्लास बनाते हैं, कुछ भी न्यू करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं क्या, ए। इसके अंदर बनाते हैं क्या, मेन मेथड। यहाँ लिखते हैं क्या, न्यू चाइल्ड 1 है, सॉरी। अच्छा न्यू चाइल्ड भी नहीं लिखते हैं पहले, चलो एक मेन मेथड। इसी क्लास में एक मेथड और बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। क्या रखें बताओ, पब्लिक। चलो स्टैटिक मेथड ही बनाते हैं, स्टैटिक वाइड। मेथड का नाम क्या रखें, एम। ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक क्लास बनाया है। अच्छा ये बताओ, मेथड में पैरामीटर होते हैं कि नहीं, होते हैं ना, हो सकते हैं ना। किसी मेथड में इंट टाइप के, किसी मेथड में स्ट्रिंग टाइप के, अरे किसी भी टाइप का हो सकता है यार। याद करो एक बात, 8 तो डेटा टाइप है,
इसके बाद देखो, बड़ी चीज एक टाइप है, टाइप भी दो चीजों में डिवाइडेड है, डेटा टाइप और क्लास। डेटा टाइप अब 8 है और क्लास अनलिमिटेड, जितनी तुम बना लो या जितनी बनी हुई है सब क्या है, क्लास ही क्लास है। क्लास भी किसको बताता है, टाइप को ही तो बताता है। हो सकता है ये एक मेथड हम बनाएं जो आर्गुमेंट में क्या मांगता हो, इंट मांगता हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेथड बनाएं जो आर्गुमेंट में क्या मांगता हो, स्ट्रिंग मांगता हो। बोल, हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है एक मेथड 2 पैरामीटर मांगता हो, एक स्ट्रिंग मांगता हो, एक इंट मांगता हो, और तीसरा कहाँ पे है ये, ए है ही है ना, स्पेलिंग तो ये क्या मतलब, ये मेथड क्या कर रहा है, कोई भी बोलेगा तो कहेगा मेथड ने, मेथड कैसा है, स्टैटिक है। भाई मेथड किसी भी टाइप का हो सकता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 उसके बाद बारे में बोलेगा तो ये बोलेगा मेथड का नाम क्या है, m है। तीसरा बोलेगा इसके पास 3 पैरामीटर्स हैं। चौथी बात बोलेगा क्या कि पहला क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग का क्या, अच्छा स्ट्रिंग का क्या भेजना है, ऑब्जेक्ट भेजना है, पता है ना। स्ट्रिंग जावा में क्या है, क्लास है, क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, इंट बी, इसमें क्या भेजना है, इसमें भेजना है इंट टाइप की वैल्यू, बताया है ना। डेटा टाइप के पास क्या होती है, वैल्यू होती है, क्लास के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा आर्गुमेंट क्या भेजना है, चाइल्ड, हाँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, यही बोलोगे ना। अब तुम कहोगे सर अंदर यूज नहीं कर रहे हो, भैया तुम यूज करो चाहे ना करो, तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। हम मन करे तो अंदर यूज भी कर लो। जैसे हम लिख दें यहाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आएगा ना, सी एच में क्या आएगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, सी एच डॉट करेंगे तो चाइल्ड के मेथड दिखाई देंगे। अब मेथड इसका हम कॉल कर लिए CM1, या कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। चलो एक मेथड कॉल कर लिए क्या, M2। अच्छा ये भी दिखता है ना भाई, चाइल्ड का है रेफरेंस, चाइल्ड डॉट करोगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड दिखाई देंगे। तो जो तुम कॉल कर रहे हो वो भी दिखता है कि वो कहाँ से आ रहा है, M2 कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड से आ रहा है। देखो सब दिखता है, क्लियर है। चलो ऐसा हो सकता है कोड। अब जरा एक काम करते हैं, इसे कॉल किया जाए, मेथड कॉल करें। एरर दे रहा है क्योंकि मेथड को क्या चाहिए, 3 पैरामीटर, और तुम भेज नहीं रहे हो। पहला स्ट्रिंग मांग रहा है, दूसरा इंट मांग रहा है, तीसरा पहला स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, दूसरा इंट की वैल्यू मांग रहा है, तीसरा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अब चलो ये भी भेज के देख लेते हैं। एक तो भेज दिया स्ट्रिंग, एक तो भेज दिया क्या, इंट, और तीसरा क्या मांग रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। ऐसे हो सकता है भाई, न्यू लिखें और चाइल्ड क्लास का क्या बनाए, एरर दे रहा है क्या, ना। अच्छा चाइल्ड क्लास जो है ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है यार, चाइल्ड भी इसीलिए नहीं इसका बन रहा था। चलो इसको इसमें से हम हटा दें। अब तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ यहाँ से भी हटाना ना ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। चलो भाई M1 और M3, चलो जो भी है। तीसरा क्या है, चाइल्ड क्लास का क्या ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का एक वेरिएबल में रखा, उसका नाम रखा CHOBJ, और CHOBJ को यहाँ भेज दिया। बोलो कोई एरर, चला के देख लो। अभी मेन मेथड चलेगा A क्लास का, कंसोल देखो जरा अपना, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है।
क्योंकि M2 के अंदर शायद कुछ भी प्रिंट, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है ना। I am M2 ऑफ चाइल्ड। अब यही चलाओगे तो क्या प्रिंट करेगा? I am M2 ऑफ चाइल्ड। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलेगा? अच्छा, जरा एक काम और करते हैं। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको जिसमें रख रहे हैं उसको भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो कि नहीं? और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, POBJ। और अब भेजो। नहीं, इसमें नॉर्मल क्लास का क्या लेना देना? सोचो एरर किस बात की है। लाइन नंबर 8 पे कह रहा है गलत कर, कह रहा है कि आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट भेज, आप पेरेंट देखो मतलब आप भेज रहे हो, एरर दे रहा है। नहीं भाई, कैसे क्या बात कर रहे हो? पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में, भाई हमने बोला, अभी तो बोला 10 मिनट पहले, चाहे एक्सटेंड हो तब भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। अगर इंटरफेस के अंदर तुम करोगे तब भी क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ही है ना। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन वही होता है भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में, ऐसे थोड़ी ना एक पेरेंट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रख सकते, पेरेंट क्लास हो उसमें भी रख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो उसमें भी रख सकते हो, इंटरफेस हो उसमें भी रख सकते हो। भाई ये कंफ्यूजन कहाँ से? चाइल्ड का मेथड दिखेगा ही नहीं उस रेफरेंस वेरिएबल में। तो देखो पहले तो एरर दे रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ पहले जरा ध्यान से देखो, लाइन नंबर 8 पे कौन कॉल होगा? M नाम का मेथड। M नाम का मेथड जब कॉल होगा तो ये आएगा, तो लाइन नंबर कहाँ आएगा? 12 पे। अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल है CH, इसका टाइप क्या है? चाइल्ड। ये आगे किसके मेथड दिखाएगा? अगर यहाँ पे मेथड किसके दिखाएगा ये? अरे पेरेंट के नहीं दिखाएगा यार, चाइल्ड पेरेंट दोनों के दिखाएगा ना यार। भांग खा के बैठे हो क्या सब लोग? दोनों के दिखाएगा ना। हमने हमेशा बताया है तुमको भैया, ऑब्जेक्ट किसका बना है पीछे मैटर नहीं करता, वेरिएबल का टाइप क्या है वो मैटर करता है कि कौन सा मेथड दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा। तभी तो था चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते थे, मेथड किसका दिखाता था? पेरेंट। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या आया है क्या नहीं आया। तुम सब भूल जाओ, हम कह रहे हैं ये भूल जाओ, बस इतना देखो। अभी सिर्फ इतना देखो क्या हो रहा है। सिर्फ इतना देखो। अभी M नाम का मेथड है, ये पैरामीटर में क्या मांग रहा है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग, एक इंट और एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। जो भी कॉल करेगा उसे इसे क्या देगा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। जो भी कॉल करेगा, मत कॉल करना है मत कॉल करो, कॉल करोगे तो शर्त है ये 3 चीज भेजनी पड़ेगी। उसमें भी क्या तीसरा क्या पैरामीटर होगा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। क्यों चाइल्ड का ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ भैया साफ साफ लिखा है CH चाइल्ड ना। और ये देखो ये CH का टाइप क्या है? चाइल्ड है ना। तो CH डॉट करोगे तो मेथड किसका दिखाएगा? दोनों, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का ना। यही तो समझाया गया है भाई। चाइल्ड का रेफरेंस यूज करोगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाई देंगे, पेरेंट का यूज करोगे तो सिर्फ पेरेंट का दिखाएगा। लोड होने के केस में भी यही है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट का लोड होगा, चाइल्ड का बनाओगे तो दोनों का होगा। सीधी बात बताओ, यहां से ये मेथड किसके शो करेगा? हाँ, पेरेंट प्लस चाइल्ड। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ आ जाओ फिर से, यहाँ आप देखो ध्यान से, यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना है? चाइल्ड का। लेकिन रखा जिसमें है वो किस टाइप का है? पेरेंट। आगे कोड को कहीं भी POBJ को यूज करेगा तो उसे टाइप क्या मिलेगा? पेरेंट मिलेगा ना। मान लो हम यहाँ से POBJ भेज रहे हैं, तो तुम इसको बोल रहे हो कि हम तुमको दे रहे हैं ऑब्जेक्ट किसका? पेरेंट का। जिसके पास मेथड होंगे लोड किसके? सिर्फ पेरेंट के।
और आप यहाँ दिखाओगे और आप यहाँ दिखाओगे पेरेंट और चाइल्ड दोनों का। जरा सोच देखो, ध्यान से समझना इस बात को। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जब किसी काम को, ध्यान से समझना इस बात को, जब किसी काम को करने के लिए कोई चीज़ जो मांगी जाती है उसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मान लो एक मेथड हमसे कहता है पैरामीटर में कि हमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो तो कह रहा किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है? चाइल्ड का। आगे दुनिया को क्या दिखाएगा वो? चाइल्ड और पेरेंट दोनों का। और आप उसे कहो कि हम तुम्हें दे रहे हैं पेरेंट का, तो कैसे लेगा बताओ? कैसे लेगा? तुम सोचो, इसको दिखाने हैं दोनों के मेथड, इसको चलाने हैं दोनों के मेथड, लेकिन भेजने के टाइम पे तुम कह रहे हो कि हम भेजेंगे किसका? पेरेंट का। तुम कहोगे नहीं सर जी, पीछे तो चाइल्ड का बना है। फिर बता रहे हैं दाहिने के हाथ के चक्कर में मत पड़ा करो, यहाँ नल भी लिख दोगे तब भी क्या होगा? कोड कंपाइल हो जाएगा। तुम कह रहे हो तुम दोगे पेरेंट का, और ये कह रहा है हमें चाहिए चाइल्ड का, क्योंकि हम बयाना आगे लिए हैं कि हम चाइल्ड और पेरेंट दोनों का मेथड देंगे, हम दोनों का देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट आगे करके बैठे हैं लोगों से, और हमको जब देने की बारी आ रही है हम कह रहे हैं सिर्फ पेरेंट का, तो लेगा? कहेगा भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, है ना? हम तो झूठे साबित हो जाएंगे। हम तो वहाँ वादा करके आए हैं ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और आप कह रहे हो लो यही ले जाओ बांट दो, तो ये संभव नहीं है। देखो एरर है। एक काम करना, जरा देखना, अगर यही यम मेथड किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा हो? पेरेंट का। अब एरर है। कह रहा है भाई आप वादा आगे पेरेंट का करोगे, हम आपको दे भी जो रहे हैं वो किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है। क्या दिक्कत है? सही है ना? अच्छा, तीसरी चीज देखो, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? चाइल्ड का। रखा किसमें? अब किसमें रखा? चाइल्ड में। और भेजा ही वही। अरे नाम चाहे POBJ रखो COBJ रखो, क्या फर्क पड़ता है ना? अब बताओ, सब लोग अपनी आंख से देखो, एरर आ रही है। मांग रहा है पेरेंट का, तुम दे रहे हो चाइल्ड का। ले रहा है, करा कोई दिक्कत नहीं। तुम वादा कर रहे हो आगे कि हम दिखाएंगे सिर्फ मेथड पेरेंट का, और देने वाला तुमको दे रहा है पेरेंट और चाइल्ड का। तो बताओ, देना तुम्हें कम है, तुम्हें मिल ज्यादा रहा है, तुम वो करोगे? नाटक करोगे? कहोगे ठीक है भाई। इसीलिए ये भी देखो कितना एग्जैक्ट है सब कुछ। सिर्फ वही है नियम में जो संभव है, जो नियम नहीं है मतलब वो हर केस में संभव नहीं है। देखो कितना परफेक्ट है ये चीज। तो आज से बात याद रखनी है आपको, अगर आपसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मांगेगा कोई मेथड और पैरामीटर में चाइल्ड का मांगेगा, तो आप चाइल्ड का भेज सकते हो लेकिन पेरेंट का भेज नहीं सकते। लेकिन अगर पेरेंट का भेज मांगेगा तो पेरेंट का भी भेज सकते हो और चाइल्ड, दोनों में से किसी का भी भेज सकते हो। क्लियर है? और जैसे तुम अभी कह रहे थे ना, एक क्लास कौन सी है जावा में, उसमें सेलेनियम है, न्यू एक्शंस। बताओ आप किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है? पेरेंट। वेब ड्राइवर का ना? तुम वेब ड्राइवर का दोगे तब भी रख लेगा, और क्रोम ड्राइवर का दोगे तो भी रख लेगा। ये चीज देखो तुम्हारी आंख के सामने। अगर हम यहाँ लिखें न्यू क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ड्राइवर में रखा, और इसके बाद तुमने एक्शंस क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे भेज दिया। देखो एरर दे रहा है। यहाँ इंटरफेस भूल जाओ, सीधी बात याद रखो। मांग रहा है पेरेंट का, दे रहे हो चाइल्ड का, क्यों मना करेगा बताओ? लेकिन हाँ, और देखो ये भी देखो, अगर यहाँ ये लिख दो वेब ड्राइवर का, अब भी एरर नहीं देगा भाई। मांग रहा है किसका? वो मांग रहा है किसका? वेब ड्राइवर का। मतलब किसका? पेरेंट का।
और तुम दे भी रहे हो किसका, पेरेंट का। अब तुम तीसरी बात कह रहे थे कि सर जब एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता हुआ हम कहीं देखते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे, तो आर्गुमेंट में मांगता है क्या, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। आप ही बोलते हो सर वेब ड्राइवर है क्या, इंटरफेस, तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कैसे भेजेगा। तो कौन कह रहा भाई वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजो, तुम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख सकते हो कि नहीं, वो तो भेजो। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि सर ये देखो ये एक्शंस क्लास जो है, ये एक्शंस क्लास जो है आर्गुमेंट में मांगती है वेब ड्राइवर, और आप कहते हो वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है। आप ही कहते हो इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो इसको मिलेगा क्या, इसको भेजेंगे क्या हम, देखो ये देखो वेब ड्राइवर का मांग रहा है। तुम कहोगे सर हम वेब ड्राइवर का कहाँ से पाएंगे, तो अरे भैया वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कभी नहीं पाओगे। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ना इंटरफेस का बनेगा ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनेगा, लेकिन उसके चाइल्ड का तो बनेगा, और चाइल्ड का बना के पेरेंट में तो रख सकते हो। तो वो उसी की मांग कर रहा है, कह रहा है हमें पेरेंट का दो। अच्छा ये भी देखो कितना समझदार है कि तुमसे किसका मांग रहा है, पेरेंट का। जानते हो क्यों, अगर चाइल्ड का मांगता तो चारों चाइल्ड का तो मांग नहीं लेता, किसी एक का मांगता ना, तो किसी एक के लिए काम करता, बाकी तीन के लिए काम नहीं करता। इसीलिए देखो कितना समझदारी दिखाए कि यहाँ वेब ड्राइवर लिखा कि भैया हम मांग रहे हैं वेब ड्राइवर, हम पेरेंट का मांग रहे हैं, तुम चारों में से कोई भी चाइल्ड दोगे हमें चले। और एक जगह आओ, इसी क्रोम ड्राइवर वेब ड्राइवर जो भी है, अब अच्छा ये भी देखो, cd डॉट करो, मेथड आ रहा है ना, कौन सा, फाइंड एलिमेंट आ रहा है, हाँ ना वेब ड्राइवर नहीं है मेथड, भाई मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में मांग रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, रिटर्न करेगा क्या, वेब एलिमेंट। ये जो डैश के बाद आखिरी में लिखा होता है ये बताता है ये मेथड बनाया कहाँ गया है, तो कहाँ बनाया गया है, वेब ड्राइवर। ये बता भाई देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हो, मेथड किसका दिखा रहा है, पेरेंट का। तुम्हें पता है कि वेब ड्राइवर इंटरफेस है, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड उसमें वेब ड्राइवर नाम के इंटरफेस में बना है, लेकिन बिना बॉडी के, और उसको चाइल्ड क्लास के अंदर क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है ना, इंटरफेस है ना। देखो सब कितना एकदम पानी की तरह साफ है। हाँ अब भी करता है। देखो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, क्रोम ड्राइवर का। देखो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट का वेरिएबल में क्या लेना, रेफरेंस लेना या स्टोर करना। तो वैसे तो हम जिसका बनाते हैं उसी में स्टोर करते हैं, लेकिन एक चीज हमें एक्स्ट्रा और मिलती है कि जिसका बनाओगे उसके पेरेंट में भी रख सकते हो। क्लियर है। और याद रखना इस बात को, जहां चाइल्ड मांगा जा रहा है वहां तुम्हारी मजबूरी है सिर्फ चाइल्ड भेजोगे, लेकिन जहां पेरेंट मांगा जा रहा है वहां पेरेंट भी भेज सकते हो और चाइल्ड भी, कोई एरर नहीं आएगी। क्लियर है ये। और ये देखो ये कितना बढ़िया ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल है। कॉल करोगे तो कह रहा है कि हम किसका मेथड कॉल करेंगे, वेब ड्राइवर का, चलते समय, लेकिन कॉल किसका कर लेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है इसलिए किसका कर लेगा, क्रोम ड्राइवर का, है ना। अगर यही यहाँ हम क्या लिख दें, फायरफॉक्स ड्राइवर, तो यही सेम लाइन, यही अब भी दिखाएगा कि हम तो कॉल कर रहे हैं किसका, वेब ड्राइवर का, लेकिन चलते समय कॉल किसका करेगा, जिसका ऑब्जेक्ट बन के आया। क्लियर है। अब इसमें भी हम लोग बोलते हैं ना, फाइंड एलिमेंट या वेब एलिमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नहीं चलो एक चीज, दूसरी चीज देखो। अच्छा पहले जरा एक अब ये देखो, मेथड का नाम क्या है, याद रख लेना भाई, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, और हम इंटरव्यू में हेल्प नहीं करेंगे, अब हम कसम ही खा लेंगे। ये गलत कर रहे होगे कि अगर तुम लोग भरोसे बैठे हो। हमने स्टार्टिंग में हेल्प के लिए किया था यार, जो कुछ एक बैड लक की वजह से हो जाए, ऐसा नहीं कि सब लोग मेरे सिर पे आ जाए। और पैसे तो हमें कहीं से भी मिल जाएंगे, वो हमारे लिए समस्या ही नहीं है। इसलिए ये दिमाग में रखो भाई, जरा सीरियसली होके पढ़ो, सब चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए यार।
जो यही काम रोज कर रहा होता है उसे सब याद होता है, कौन सा मेथड है, क्या कॉल करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे। उसे कहोगे नोटपैड पे लिखने को, लिख देगा वो, उसको डॉट लगा के उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई मेहनत करो। अब पीछे एक मेथड देख रहे हो ना, क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ग्रेटर देन वेब एलिमेंट। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट है ना। अब हमने तुमको पढ़ाई थी दो चीजें भैया, वो एकदम याद कर, वो एकदम इंपॉर्टेंट है। दो चीजें पढ़ाई थी, एरे लिस्ट और एक, हाँ भैया एकदम देख लो, पूछते हैं एकदम अंतर पूछेंगे और दोनों का डेटा स्ट्रक्चर पूछेंगे, जो तुमको बताया है कि एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन है, कैसे काम करता है, कब किस केस में बेटर है, किस केस में नहीं बेटर, सब बताया है। हाँ, तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट दो है ना, याद रखना ये दोनों क्लास थी, यही बताया था हमने तुमको। हाँ, हमने क्या, और हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, न्यू एरे लिस्ट। अरे सॉरी, गलत जगह बना रहे हैं, मेथड के अंदर बनाना होगा ना, या मेन मेथड या कहीं बनाए, एरे लिस्ट। और जब भी एरे लिस्ट एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तुमको बताया गया है इसके अंदर क्या बताते हैं, टाइप। अगर हम इन स्ट्रिंग लिख दें तो इसका मतलब है भाई ये वाली क्लास सब लोग एकदम तैयार कर लेना, ये एकदम इंटरव्यू में पूछी जाती है और 2-3 सवाल होते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट एक क्लास थी, हमने बताया था तुमको। लिंक लिस्ट भी एक क्या थी, क्लास थी। हमने दोनों का ऑब्जेक्ट बनवाया था, लेकिन हमने न्यू लिस्ट का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनवाया था। लेकिन ये जो मेथड तुमको रिटर्न करके दे रहा है, कौन सा मेथड, फाइंड एलिमेंट्स, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट दे रहा है। किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, लिस्ट का। लेकिन हम लोग अभी कभी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए नहीं है, तो आज सच्चाई जान लो, लिस्ट जहां भी लिखे, मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं, पहली बात तो पहचानना सीखो। और क्या, ये तो वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हैं ना। इसको क्या करो, इंपोर्ट करो, इसको क्या करो, इंपोर्ट करो। अब जरा हो तो गए ये लोग इंपोर्ट, अब एक काम करो, जरा कर्सर लेके जाओ। आई लिखा है ना यार, ये भी पहचानना देख लो। कोई क्लास होगी तो प्योर सी लिखा होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो सी लिखा होगा, ऊपर ए लिखा होगा, और इंटरफेस होगा तो ऐसे नीले रंग से आई लिखा होगा। ये देख रहे हो, तुमको इंटरफेस लिस्ट का ऑब्जेक्ट दे रहा है, जबकि लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट किस दुनिया में बनता है भाई, किसी दुनिया में नहीं बनता। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ किसका बनता है, क्लास का। ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट का बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट लिंक्ड लिस्ट का बन रहा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लिस्ट का नहीं बनता। ऑब्जेक्ट लिस्ट का नहीं बनता, क्लियर है। क्योंकि लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। लेकिन फिर भी ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट। जानते हो सच्चाई क्या है, देखो क्यों, कैसे बनाया, तुम याद करो। अगर उस समय हम क्लास में पढ़ाए होंगे तो लिस्ट में भी और एरे लिस्ट में भी और लिंक लिस्ट में भी मेथड लगभग क्या थे, सेम थे। सब में गेट मेथड था, ऐड मेथड था, रिमूव मेथड था, ऐसे कर करके सारे मेथड दोनों में थे और दोनों क्या थे, सेम थे। लेकिन दोनों के अंदर काम करने का तरीका अलग अलग था, दोनों को रखने का तरीका अलग अलग था। सब कुछ क्या था अंदर अलग अलग, लेकिन काम दोनों में क्या था, सेम। कि भाई निकालना है, डालना है, रिमूव करना है, ये करना है, वो करना है, साइज निकालनी है, काम सब में क्या थे, सेम थे। सोचो इन्होंने कितना दिमाग लगाया कि इन्होंने क्या किया, एरे लिस्ट लिंक लिस्ट ऐसे नहीं बनाई। सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया, उसका नाम रखा लिस्ट। उसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, क्योंकि उनको पता था एरे लिस्ट वालों का कोड करने का तरीका अलग है, लिंक लिस्ट वालों का अलग है। मेथड किसी के काम आने वाला, वहाँ लिखा गया कोड किसी के काम आने वाला नहीं है। लिस्ट नाम का एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर ये सब मेथड बनाए। कौन कौन से, ये ऐड, गेट, सिर्फ डिक्लेयर किए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, और फिर उसी लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया एरे लिस्ट में और किसमें, लिंक लिस्ट में। दोनों ने मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ा, दोनों ने ओवरराइड किया और दोनों ने अपने अपने ढंग से कोड लिख दिया। समझ में आया स्ट्रक्चर क्या है। और अब इनके ऊपर आओ, ये दिमाग क्यों लगाया,
क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया कि फाइंड एलिमेंट्स जो मेथड है ये रिटर्न एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करता, लिंक्ड लिस्ट का क्यों नहीं करता, किसका करता है, लिस्ट का। नहीं लिस्ट वो ठीक है, बनाने वाले फाइंड एलिमेंट्स कौन बनाया है, मेथड सेलेनियम वालों ने ना कहीं तो कोड लिखा है, जहां कोड लिखा उन्होंने रिटर्न जो किया वो एरे लिस्ट क्यों नहीं रिटर्न कर दिया, लिंक्ड लिस्ट क्यों नहीं रिटर्न कर दिया, लिस्ट क्यों रिटर्न किया। सोचो, देखो ध्यान से जरा एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो सेलेनियम बनाने वालों ने प्लान किया, सेलेनियम जैसा टूल बनाया, उसमें एक फाइंड एलिमेंट्स नाम का क्या बनाया, मेथड। उनका प्लान था इसमें से हम सारे वेब एलिमेंट इनको एक उठा के इकट्ठा एक जगह भर के देंगे। अब इनके सामने मान लो दो विकल्प थे, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। तो इन्होंने सोचा एरे लिस्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट तो किसका बनेगा, एरे लिस्ट का। ऑब्जेक्ट में एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एरे लिस्ट टाइप के ही वेरिएबल में उसको रखते हैं और उसी को क्या कर देते हैं, रिटर्न। तो यहाँ पे हम क्या लिखते फिर, तब एरे लिस्ट लिखते कि नहीं लिखते, बोलो। अगर सेलेनियम बनाने वालों ने वहाँ एरे लिस्ट, भाई देखो ऑब्जेक्ट तो लिस्ट का बना नहीं होगा, बना होगा तो किसका, या तो एरे लिस्ट का या तो लिंक्ड लिस्ट का। मान लो सेलेनियम वालों ने बनाया किसका ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट में ही रखा, उसमें सारे वेब एलिमेंट ऐड किए और क्या कर दिया, रिटर्न किया, तुमको यहाँ मिल गया, कोई दिक्कत, तब भी तो काम करता है ऐसे ही। लेकिन जरा सोच के देखो, सेलेनियम वालों ने ऐसा बनाया, पूरी दुनिया को दे दिया, पूरी दुनिया मजे से क्या कर रही है, यूज कर रही है। अचानक सेलेनियम वालों को 2 साल बाद महसूस हुआ कि यार एरे लिस्ट नहीं, ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए था, लिंक्ड लिस्ट का। तो वो अपने मेथड, भाई अगला जो तुमको 4 का नया वर्जन देंगे सेलेनियम वाले, उसके फाइंड एलिमेंट्स मेथड में रिटर्न जो वो न्यू एरे लिस्ट किए थे वो बदल के क्या कर देंगे, न्यू लिंक्ड लिस्ट। अब तुम पुरानी जार हटाओगे, नई जार लगाओगे, तो इस लाइन पे एरर आने लगेगी ना, क्योंकि नई वाली जो जार है इसमें वो क्या रिटर्न कर रहा है, जो नई वाली जार है उसमें क्या रिटर्न कर रहा है, नई वाली जो जार है उसमें क्या रिटर्न कर रहा है, लिंक्ड लिस्ट। और तुम्हारे कोड में जहाँ तुमने पहले कोड लिखा था वहाँ किसमें स्टोर किया था, एरे लिस्ट में। तो यहाँ एरर आने लगेगी, नहीं आने लगेगी। और मेरे लिए हमने जहाँ जहाँ स्टोर किया होगा वहाँ वहाँ आएगी। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, पूरी दुनिया में सारे सेलेनियम को यूज़ करने वालों के साथ होगा। वो पागल हो जाएंगे यार, कि कहाँ कहाँ कोड किया, हर जगह जाके ढूंढो, जहाँ जहाँ एरे लिस्ट था वहाँ वहाँ चेंज क्या करो, लिंक्ड लिस्ट। कितने समझदार थे सेलेनियम वाले, चक्कर ही नहीं पाला। ऑब्जेक्ट पीछे एरे लिस्ट का बनाया, लेकिन रखा किसमें, लिस्ट में, और तुमको दे दिया लिस्ट। तुमको नहीं पता एरे लिस्ट है कि लिंक्ड लिस्ट है, तुम्हें तो क्या पता चलता है बताओ, तुम्हें तो पता चलता है बस क्या मिल रहा है तुमको, लिस्ट का। अब अंदर वो एरे लिस्ट का बना रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट का बना रहे हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पहले उन्होंने एरे लिस्ट बनाया था, बाद में बदल दिया लिंक्ड लिस्ट में, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है तो वो दोनों को मैनेज कर सकता है ना। देख रहे हो कितनी जगह है, ये बहुत जगह है ये कंसेप्ट। हाँ भाई देखो, तुम ही सोच के देखो, अगर यही फाइंड एलिमेंट्स में वो लोग रिटर्न टाइप कर दिए होते क्या, अरे एरे लिस्ट, तब तो तुम लिंक्ड लिस्ट नहीं लिख सकते थे, एरे लिस्ट ही लिखते, हर जगह क्या लिखते, एरे लिस्ट। और बाद में वो लोग बदल देते तो तुम तो पूरा हिल जाते, जहाँ जहाँ एरे लिस्ट था वहाँ वहाँ क्या करते, लिंक्ड लिस्ट। सोचो तुम एरे लिस्ट यूज ही नहीं किए थे, तुम क्या यूज किए थे, लिस्ट यूज किए। अब भाई अब उसमें वो एरे लिस्ट रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। याद रख लेना, पीछे ऑब्जेक्ट लिस्ट का कभी नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट तो हमेशा किसका बनेगा, या तो एरे लिस्ट का या तो लिंक्ड लिस्ट का। लिस्ट सिर्फ उसको रख के आगे यूज करने के लिए। कभी भी वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, या तो क्रोम ड्राइवर का या तो फायरफॉक्स ड्राइवर का। वेब ड्राइवर उसे स्टोर करके आगे यूज करने के लिए। मुखौटा है वो जो दिखने में काम आएगा, मुखौटा है वो जो किसमें काम आएगा, दिखने में। लेकिन मुखौटा भी उतना ही जरूरी है, इतना जरूरी है कि उसी के नाम पे इस टूल का नाम ही यही पड़ गया, क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर। जबकि वेब ड्राइवर उठा के देख लोगे तो उसमें बस 10, 15, 20 मेथड
पाओगे वो भी मेथड का नाम भर, कोई कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्लियर है ये? तो चलो ये क्या हो गया तुम्हारा, अब तो क्लियर है। और ये कंसेप्ट याद रखना जो पैरामीटर वाले केस में बताया, कहीं चाइल्ड मांग रहा है तो चाइल्ड ही भेजना पड़ेगा, और पेरेंट मांग रहा है तो दोनों में से जो हो वो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर में चाइल्ड मांग रहा है तो दोनों दे सकते हैं ना ना ना, पेरेंट मांग रहा है, पेरेंट अगर मांग रहा है तो दोनों दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न में अगर पेरेंट मांग रहा है तो पेरेंट ही देना पड़ रहा है। नहीं, रिटर्न अगर क्या कर रहा है, वो पेरेंट कर रहा है। हाँ, तो पेरेंट हाँ देखो, तुम इसको ये पैरामीटर और रिटर्न में मत तोड़ो, एक बात में तो हमेशा देखना है क्या, हमेशा ये चीज देखो है क्या और हम दिखा क्या रहे हैं, मैटर ये करता है। जैसे एक मेथड है, मान लो ये मेथड, जैसे यही देखो कौन सा मेथड था वो, ये ए नाम का क्लास, सॉरी ये, जरा इसी को देखो। मान लो यही मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न लिख दिए क्या, CH। बताओ CH का टाइप क्या है, पेरेंट। तो भाई यहाँ पे वाइड की जो है क्या लिखोगे, पेरेंट। जो रिटर्न टाइप होता है वही लिखते हो ना भाई, ऐसे। अब तुम बताओ कोई भी M मेथड को कॉल करेगा, M नाम के मेथड को, तो वो रिटर्न करके क्या देगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट ना, तो उसमें उसे किस में रखोगे, पेरेंट में रखोगे ना। अब तुम कहो कि हम इसको किस में रखेंगे, चाइल्ड में। कैसे अलाउ करें, तुम दोगे कम, मतलब तुमको मिलेगा कम और तुम बांटोगे ज्यादा, कैसे हो? इस पे कभी ये याद मत करो इस कंसेप्ट में वो उसका ना, हर कंसेप्ट का एक ही निचोड़ है भाई, क्या हो सकता है। दो चीजें हैं इसमें, क्या अवेलेबल है और दूसरा क्या दिखाना है ना। वही दो कंसेप्ट हमेशा हमेशा तौलो, वो दो कंसेप्ट जिसका पलड़ा भारी हो जाए वही जवाब सही है। तुम ही सोचो, तुम यहां दोगे इसको किसका ऑब्जेक्ट, पेरेंट का, जैसे अब लेकिन ये भी देखो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड का, और चाइल्ड में क्या कर लिया, रख भी लिया और रिटर्न कर दिया क्या, कि तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का दे रहे हैं और यहाँ रिटर्न टाइप भी क्या लिख दे, मान लो चाइल्ड लिख दे। और यहाँ देखो जरा, जहाँ कॉल कर रहे हैं चाइल्ड रिटर्न कर रहा है, चाइल्ड में रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, पेरेंट में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो देगा ज्यादा और P आगे बांटेगा क्या, कम। ज्यादा है तो कम तो बांटा ही जा सकता है, कम होगा तो ज्यादा बांटा नहीं जा सकता। सब कितना एकदम सिंपल है। क्लियर है ये? चलो फिर इतना ही रखते हैं, 38 मिनट ही हुए। फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट। हाँ अच्छा, अच्छा ये भी जान लो, वेब एलिमेंट खुद भी क्लास नहीं है, वो भी इंटरफेस है। अरे दिख जाता है सब, जैसे कहीं जैसे वेब एलिमेंट लिखा है ना, कर्सर ले जाओ, आई लिखा है ना, इंटरफेस है। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वेब एलिमेंट के पास किसी उसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट किसी और चाइल्ड का बना है लेकिन रखा इस टाइप के वेरिएबल में गया है। इसको बोलने का कोई तरीका अलग नहीं ये बोलोगे हमेशा, और क्या, यहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए। हाँ ठीक है भाई, जो मांगेगा वेब एलिमेंट का मांगेगा तो क्या करना है, जिस भाई जो वो मांग रहा है, जैसे वेब एलिमेंट देख लो, तो ये वेब एलिमेंट का मेथड नहीं है क्लिक सेंड कीज। वेब एलिमेंट जाके खोल के देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक इंटरफेस, उसमें सिर्फ मेथड के नाम लिखे गए होंगे और इस सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे। और जानते हो इस वेब एलिमेंट क्लास को एक अलग क्लास के अंदर क्या, एक अलग इंटरफेस को एक अलग क्लास में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका नाम है रिमोट वेब एलिमेंट। असली कोड कहाँ लिखा है, रिमोट वेब एलिमेंट के अंदर।
अरे ये देखो, चाहे रिमोट वेब एलिमेंट हो चाहे वेब एलिमेंट हो, तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो। अरे नहीं सर, तुम तो फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करते हो, तुमको मिलता है बना के, तुमको मिलता है ना। तुम बनाए क्या कभी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट? नहीं बनाए ना यार, बनता भी नहीं कभी। वेब एलिमेंट तो इंटरफेस था। तुम वैसे भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुम कहाँ बनाते हो? न्यू रिमेट वेब एलिमेंट ऐसा 3-5 कुछ करते हो? नहीं करते हो यार। तुम सीधे क्या करते हो? फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड कॉल करते हो, वो मेथड तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है। अब अंदर मेथड क्या कर रहा है? तो अंदर मेथड वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, क्योंकि वेब एलिमेंट का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। वो ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है? रिमोट वेब एलिमेंट का। रख रहा है किसमें? वेब एलिमेंट में, और रिटर्न कर रहा है क्या? वेब एलिमेंट। तुमको वेब एलिमेंट दिख रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से चीजें काम करती हैं। बहुत जगह इंटरफेस है इसमें जाओगे तो बहुत जगह तुम क्या पाओगे? इंटरफेस पाओगे। एक्शंस क्लास है, सेलेक्ट क्लास है, लेकिन ये क्या है? वेब ड्राइवर इंटरफेस है, वेब एलिमेंट इंटरफेस है, रिमोट वेब एलिमेंट क्लास है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये लोग क्या है? क्लास है। एक्शंस क्या है? क्लास है। अच्छा, एक है ना बाई डॉट एक्सपाथ, बाई जो है क्लास है, इंटरफेस नहीं है, लेकिन याद रखना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। न्यू बाई नहीं कर सकते, याद करो, हम पहले भी नहीं कभी किए। हम जब से पढ़ा रहे हैं, एक बार लिखे भी थे न्यू बाई, फिर एरर दे रहा था, हटा दी, तो कहीं बाद में बताएंगे। हमने यूज किया था क्या? बाई डॉट, है ना, क्योंकि बाई का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि बाई भी एक, देख लो दिखेगा यार सब, ऐसा थोड़ी ना कुछ छुपा हुआ है। लो जी, कर्सर ले जाओ, सब दिखाई देगा। सी लिखा है और ए लिखा है छोटा सा ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, ये बाई को भी किया गया है, जैसे ये भी दिख जाएगा। एक क्लास है जिसका नाम है क्या? बाई एक्सपाथ। एक ही क्लास नहीं है, कई क्लास है। बाई एक्सपाथ, बाई आईडी, पूरी क्लास का नाम है ये। इन्हीं के अंदर बाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है। मतलब पूरी डिजाइन बनी है, एक दो क्लास थोड़ी ना यार, सैकड़ों हजार क्लास है, बड़े तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ी गई हैं, सोच सोच के कि इसको क्या बनाना है, इसे क्लास बनाना है, कि इसे इंटरफेस बनाना है, कि इसे क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। इस हिसाब से चीज़ें डिजाइन है। क्लियर है ये? तो भाई ये एकदम दिमाग में अब रखो, चाइल्ड पेरेंट ही सब कुछ है। और एक चीज फिर दिमाग बेसिक वहीं पहले होना चाहिए, आप क्या आया है, क्या देने का वादा कर रहे हैं। अगर इसमें इम्बैलेंस होगा तो चीज चलेगी नहीं। क्लियर है? इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और, एक कंसेप्ट होता है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। किसका? मेथड हाइडिंग का, है ना। मेथड हाइडिंग का कंसेप्ट जो था वो सिंपल था, बताया था एक बार में। जैसे याद रखना, एक सवाल और पूछेंगे, क्या स्टैटिक मेथड्स के साथ ओवरराइडिंग होगी, या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स की ओवरराइडिंग होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक हो सकता है? नहीं। तुम ही सोचो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो ओवरराइड होगा, और स्टैटिक कहता है हम तो ओवरराइड करते ही नहीं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिना ओवरराइड हुए मानेगा नहीं ना। तो इसलिए भाई ये एकदम दिमाग में रखो। तो जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लो एक क्लास ये पेरेंट है, और इस क्लास के अंदर मान लो एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या एक्स, और सेम ऐसा ही एक मेथड चाइल्ड के अंदर भी है।
कहाँ भी है, पेरेंट में भी है एक्स, चाइल्ड में भी है, तो यहाँ कोई ओवरराइडिंग नहीं होगी। ये दिमाग में रखना, यहाँ कोई ओवरराइडिंग नहीं होगी। अगर यही दोनों एक्स मेथड क्या रहे होते नॉन स्टैटिक, तो ओवरराइडिंग हो जाती। पहले तो एक याद रखना, इस एक्स का और इस एक्स का दोनों का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लास है ना, सिंपल, ये स्टैटिक है ना, ये तो किसके साथ रहते हैं, क्लास के साथ। ऑब्जेक्ट मत भी बनाओ तब भी इनको कॉल करोगे तो ये चलेंगे यार। पहली बात तो इनका ऑब्जेक्ट से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना चाइल्ड पेरेंट से नहीं है। इनको सिर्फ किससे लेना देना है, बस भाई अपनी क्लास से लेना देना है, बाकी दुनियादारी से इनको मतलब नहीं है। इनका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, पहले तो ये दिमाग में बैठाना है। अब तुमसे इंटरव्यू में ऐसे कहेंगे, अभी यही सब तुमको घुमाने फिराने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यार क्या करो, न्यू करो और क्या करो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ। तुमने बना दिया। अच्छा ये बताओ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, नॉन स्टैटिक चीज़ें अलग हैं, स्टैटिक चीज़ें अलग हैं। एक ऑब्जेक्ट के साथ है, एक क्लास के साथ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक भी मिलता है, स्टैटिक भी। बेसिक सा रीजन है इसका, क्या, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन के आया है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन के गया है, लेकिन हर क्लास ये नहीं जान सकता कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया ना। तो देखो ध्यान से, क्योंकि बनने वाली एक जगह, एक ही जगह है, वहीं से 100, 200, 500 चाहे जितने क्या कर लो तुम, ऑब्जेक्ट बना। लेकिन क्लास तो कितनी है, एक ही है। कितनी बार लोड हुई है, एक ही बार। ऑब्जेक्ट चाहे जितनी बार बना लो। अब लिखो तुम न्यू चाइल्ड, और हम इसमें लिख दे क्या, मेथड कौन सा कॉल किए, एक्स, और यहाँ पे इसका यहाँ लिख देते हैं क्या, एक्स, आई एम चाइल्ड, और दूसरा बोलता है क्या, आई एम है। उसको इस एक्स से मत कंफ्यूज हो। चलो अब एक काम करते हैं, सब हटाओ। वैसे तो अभी हम देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, अभी हम देखेंगे तो हमको एक छोटी सी बात समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बन रहा है, CH में रख रहे हैं, ये मेथड किसका कॉल करने की बात कर रहा है, देखो बताएगा कि हम x कॉल करेंगे, करेगा, कह रहा है यहाँ दो हैं। अच्छा ये x एक वेरिएबल है, कंफ्यूज कर रहा है ना। ये तो क्या है, वेरिएबल है ना, मेथड वेथड नहीं है। और कंफ्यूजन हटाना चाहो तो इस मेथड को हम क्या कर देते हैं, चलो हटा देते हैं। अब बताओ, ये देखो क्या बोल रहा है, हम किसका कॉल करेंगे, चाइल्ड का, जबकि एक्स नाम का मेथड पेरेंट में भी है, लेकिन कह रहा है किसका, चाइल्ड। अच्छा इसको रखें और रन करो, देखो चाइल्ड किसका कर रहा है, कॉल किसका कर रहा है, चाइल्ड ना। अब अगर हम यहाँ लिख दें CH, चाइल्ड की जगह लिख दें क्या, पेरेंट। अब देखो किसका बता रहा है, कह रहा है जी हम कॉल करेंगे किसका, पेरेंट का। रन करके देखो तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे पहले ओवरराइडिंग होती थी क्या होता था, भाई दिखाता उसका था, कॉल उसका करता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो कहोगे सर ऑब्जेक्ट इसका उसका, हम कह रहे हैं यार ऑब्जेक्ट न भी लिखो तब भी चलेगा। यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन थोड़ी ना आएगा। क्या कॉल कर रहे हो, एक स्टैटिक चीज ना। स्टैटिक को कब से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने लगी, स्टैटिक को तो क्लास लोड होने से काम चल जाता है, और नाम पढ़ेगा पेरेंट को तो क्या लोड नहीं करेगा। देखो
पेरेंट का दिखा रहा है, पेरेंट का चला भी रहा है। अगर इसको चाइल्ड में रख दो, बट सी एच का टाइप चाइल्ड हो तो चाइल्ड का दिखा भी रहा है और चाइल्ड का चला भी रहा है। हाँ बिल्कुल, नो एक्स्ट्रा ओवरराइडिंग, नो एक्स्ट्रा ओवरराइडिंग। मेथड हाइडिंग का यूज ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास स्टैटिक मेथड इस क्लास में भी है, भाई वो दोनों अलग अलग क्लासेस हैं ना, अलग अलग भी तो यूज हो सकती हैं। सेम तुम्हारे पास दोनों में है तो तुम किसी को भी जैसी ज़रूरत हो उसको कॉल कर सकते हो। पहली बात तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इस एक्स को कॉल करने के लिए ये सब ड्रामा क्या चाहिए था बताओ? ऐसे करते तो नहीं चलता, और ऐसे लिख देंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे चाइल्ड डॉट लिखोगे तो चाइल्ड वाला चलेगा, पेरेंट डॉट लिखोगे तो कौन सा चलेगा? अब उसको एक वेरिएबल में रखो, वेरिएबल ऑब्जेक्ट रखता है, ऑब्जेक्ट से ये होगा वो होगा, वो कहेगा स्टैटिक कहेगा भैया हम तो ऑब्जेक्ट को मानते ही नहीं, हमें तो सिर्फ किस बात से मतलब होता है? क्लास ना। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग क्या कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में, जैसे मतलब हमारे पास चाइल्ड का रेफरेंस है, जबकि एक्स नाम का मेथड चाइल्ड में भी है, एक्स नाम का मेथड किस में है? पेरेंट में भी है। चाइल्ड में भी है और किस में है? पेरेंट में भी है ना। लेकिन जब चाइल्ड का यूज करोगे तो दोनों नहीं दिखाई देगा, सिर्फ चाइल्ड का दिखाई देगा, पेरेंट का दिखाई नहीं देगा। और कॉल भी किसका होगा? पेरेंट का ही होगा। पेरेंट वाला छुप जाएगा कि नहीं? जब पेरेंट में रेफरेंस रखोगे ऑब्जेक्ट चाहे जो करो, किसका दिखाई देगा? पेरेंट का, चाइल्ड का दिखाई नहीं देगा ना। इसीलिए तो क्या बोलते हैं? मेथड हाइडिंग। लेकिन अगर यही नाम अलग अलग होता, अगर यही नाम क्या होता? अलग अलग होता। जैसे पेरेंट वाले के मेथड का नाम मान लो क्या होता? वाई होता, और चाइल्ड वाले का क्या होता? एक्स होता। अब लिखो अगर तुम क्या सी एच डॉट, तो देखो एक्स भी, एक्स नाम का भी मेथड आ रहा है और वाई नाम का भी आ रहा है। दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लेकिन अगर दोनों का नाम सेम हो गया तब चाइल्ड में भी सेम नेम का स्टैटिक मेथड है, पेरेंट में भी है, तो जब अगर तुम चाइल्ड का रेफरेंस यूज करोगे तो सिर्फ चाइल्ड का दिखाई देगा, सिर्फ चाइल्ड का कॉल होगा और पेरेंट वाला छुप जाएगा। ये मेथड हाइडिंग है। वहां तो क्या था? दिखाएगा पेरेंट वाला और रन टाइम पे उसको ओवरराइड कर देगा कौन? चाइल्ड वाला चलेगा कौन सा? चाइल्ड। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक छुप गया, पेरेंट का मेथड छुप गया, चाइल्ड का ही दिखा और चाइल्ड का ही चला। बात खत्म। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बताते हैं।